श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द मूल्यवान है। गीता के उपदेश को आप अपने जीवन में पालन करके जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं और किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्याओं का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य और असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की नई रचनाओं को दूर किया और उसे लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांति, स्थिर और प्रश्न उचित रख सकता है तो वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो आइए जानते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है, जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। सभी इच्छाएं को त्याग देता चाहिए और लालसा से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे शांति प्राप्त होती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वस्तु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ स्थित वस्तु पर चिंतन मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। पर मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं, बल्कि अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इतना इस लोक में है और ना ही कहीं और। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में डिलीट कर देता हूँ। मैं ना ही अच्छों में हूँ ना ही गुरु में मिलता हूँ। मैं तो केवल कर्म में मिलता हूँ जो कर्म फल के लिए करता है। वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वह कर्म कर पाता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोग मोह माया वासना रखते हैं, उनके लिए नर्क ही सही जगह होती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने गलत हैं या केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तक नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब हम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी।
गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में। शक्ति कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य है। करो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा जो वास्तविक है। वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शक मत करो। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या यह राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थी। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मोहन में कह सकता है, उस शब्दों से नहीं कह सकता। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। इस भौतिक संसार का एक ही अपरिवर्तनीय नियम है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है। चाहे वह मानव शरीर हो या फल, जब समय पर लगता है तो सब कुछ देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आवासों का वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति को स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वक्त निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत हमारे विचार है। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म फेल होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। जीवन में कभी भी निराश ना हो, ना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह उस कार्य को सफल बनाता है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए, क्या आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से मनुष्य के मन की तृप्ति उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, पश्चिमी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। हमारे मन का अहंकार वृक्ष के समान होता है, इस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कोई गलत फहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता होगी। इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि जो कोई मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे ध्यान में वास करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरी करते रहेंगे। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं किसी को कम या ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूछा, उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूँ। मैं उन्हें कभी ना कभी दर्शन जरूर देता हूँ। बिना कर्म किए जीवन में किसी फल की आशा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख, दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है।
कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महान बनने के लिए भी महान कर्म करने पड़ते हैं। आज जो तुम्हारा है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा संकल्प होता है वह कभी चिंता नहीं करता। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख और मान और अपमान एक समान ही है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, न ही वह मेरे लिए अदृश्य है। अपने आप को जीवन के ओके बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र तरीका है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जो लोग निरंतर भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ और के पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूँ। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तक नष्ट हो जाता है, जब तक नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जैसा आप दूसरों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। मानव कल्याण भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य इसलिए सीखो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने भी इस सहारे को पहचान लिया है वह भय, चिंता और दुख से मुक्त रहता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कोई इसे मार सकता है। यह जीवन का अंतिम सत्य है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोच और चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता। अतः सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। झूठ को जबरदस्ती सत्य मांगकर जीना ही गलतफहमी कहलाती है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो आप जो से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो लालच, आलस, वासना जैसी विक्रेता हेमन पर सवार हो जाती हैं। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वर्ड देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। बल्कि आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमको मुझ में समर्पित कर दो। ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना पल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी छोड़ ही पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, इससे करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य पालन ना करने वाला कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो डंडे भी अवश्य। मेरा कर्म अच्छे हो या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने प्रेम के परिणामों को पूर्ण रूप से भोजनालय सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा। जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे, बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड कार्य समाप्त हो जाता है। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, या आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है, और अधिक पानी या होने लालसा वह उम्मीद नहीं रखता।
किसी वस्तु, जगाया, जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन तक का सबसे बड़ा कारण बनता है। गोरे अकील को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं या ईश्वर पर छोड़ दो। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो, लोगों का भला करो और सही राह दिखाओ। वेद कुरान पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कहीं बातों को अपने जीवन में अवतरित ना करो, उनकी पालना ना करो। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, इससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तक उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु में अवश्य अवतार लेता रहूंगा, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। वरदान सात्विक माना जाता है। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हूँ। मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेकों कर्म करने के मौके देते हैं, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रख आगे बढ़े। निर्मलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा मात्र एक साधन है। अपने कर्मों को सिद्ध करने का तुम एक आत्मा हो जो कि अजर अमर है। जो व्यक्ति निरंतर और अब विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना या तमाम कर्म मेरी भक्ति करने समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मुंह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मुंह भी नहीं करना चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल होगा, और आज जो आपका है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपने कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भागवत गीता की शरण जरूर ले लेना। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जिन्हें आप अपनी जिंदगी में हर जगह पर उपयोग कर सकते हैं। उपदेश आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको सच्चाई और आदर्शों की ओर ले जाएंगे और आपके दुखों और परेशानियों को कम करने में मदद करेंगे। इन उपदेशों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। हमें आशा है कि यह ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग भगवान कृष्ण के ज्ञान से भरे इन अद्भुत उपदेशों को पढ़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हमारे चैनल पर हम और भी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिन्हें आप चेक आउट कर सकते हैं और ज्ञान संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।